सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, गुड नाइट। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मेरे चैनल को प्रेम दिया। आप सभी को स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज सब मेरे चैनल राम बाया क्लासेस पे आए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओके, चलिए आज आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी मेरी। हर एक चीज़ मैं आपका जानते हैं आपने कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में सब कुछ जानते हैं। मैं बस पढ़ाना चाहता, ठीक है। हाँ, पढ़ा रहे थे जनन स्वास्थ्य में, जिसमें हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। अब जो भी इम्पोर्टेंट, बहुत सी चीज़ें इम्पोर्टेंट आने वाली हैं, ठीक है। पहला तो ये उल्बवेदन, ठीक है। ये उल्बवेदन इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ाएंगे उल्बवेदन यानी कि एमनियन सेंटेसिस पढ़ाएंगे। और दूसरा क्या पढ़ाएंगे आपको, चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP, ठीक है। आज हम आपको ये पढ़ाएंगे, ओके। और मुझसे कोई ऐसे वीडियोस क्लियर नहीं आ पाए, थोड़ा सा उस प्रॉब्लम्स थोड़े दिन के लिए आप और सारी चीज़ें समझ में तो आती ही होंगी। यदि नहीं समझ में आता तो कमेंट में मुझे बताएं, मुझसे कुछ क्वेश्चंस करें, मैं बताऊंगा आप सभी को, ओके। लेकिन हाँ, आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सभी को सारी वीडियोज टाइम पर मिल सके, ओके। थैंक यू। तो आज हमें पढ़ाना था, आपको क्या पढ़ाना था, उल्बवेदन, एमनियन सेटेसिस किसे कहते हैं। आप दोनों हेडिंग डाल दीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना था, जिससे कि मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बस बता देता हूँ। उल्बवेदन का अर्थ क्या होता था यह जानते हैं। उल्बवेदन मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। यह जन्मपूर्ण भ्रूण के लिंग व अन्य विकृतियों के लक्षण ज्ञात करने की संबंध तकनीक है, जिसे हम एक तरीके से PDT भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम PDT भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होती हैं, इसमें सारी चीजें हमें जैसे PDT लिख देते हैं, PDT, इसका मैं लिखूं नहीं, पेरेंटियल डायग्राम लिख देते हैं भाई, पेरेंटियल, ठीक है। क्या कहते हैं, पेरेंटियल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ओके। ये इसका फुल फॉर्म है, ये आप लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट का पूछता है PDT, व्हाट इज दिस, पूछ लेगा व्हाट इज PDT, क्या है पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो आपको बताना होगा कि सर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी छोटे, जो गर्भ में कोई बच्चा होता है तो उसके अंदर की विकृतियां यानी कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब चीज़ों को समझने, जानकारी करने की चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, PDT कहते हैं। एकदम आसान भाषा में उल्बवेदन यानी एमनियन सिस्टेसिस उसे कहते हैं। जब हम किसी गर्भ में रहने वाले भ्रूण का, यानी जब किसी गर्भ, जैसे जब माँ प्रेग्नेंट होती तो उनके पेट में गर्भ बेबी होता है, तो हमें उसे गर्भ के अंदर ही उसकी बीमारियों को जान लेना और उसकी बीमारियों को जान करके सही समय पर हर एक चीज़ का इलाज करना और जान करके सारी चीज़ें विधियां उपयोग करना ही हमारा उल्बवेदन यानी कि PDT यानी पेरेंटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक कहलाता है, ठीक है। यही एक विधि होती है। इसको हम करते कैसे हैं, एक भ्रूण होता, मान लीजिए कि समझ लीजिए एक बच्चा इसके अंदर है, ये देखिए छोटा सा बेबी इसके अंदर है, ठीक है। और क्या होता है इसके चारों तरफ क्या भरा है, तरल पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा है, लिक्विड फॉर्म में प्लासेंटा फील होता है, इसे प्लासेंटा कहते हैं। बच्चे को क्या करता है, प्लासेंटा बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है। आपने कभी मुर्गी का अंडा देखा होगा तो उसमें बीच में क्या होता है, येलो कलर का होता है और उसके साइड में व्हाइट कलर का होता है। उसे वो क्या करते हैं, जो व्हाइट कलर का होता है वह जो येलो कलर का होता है उसे बढ़ाने यानी उसे भोजन देता है कि वह येलो वाला जो हो बेबी बन जाए और एक भ्रूण यानी कि एक नए जीवन का निर्माण कर
सके। और इसी तरह हम सब की बॉडी में भी क्या होता है, प्लासेंटा होता है, जो क्या करता है, एम्ब्रियो को क्या कर देता है, भोजन देता है। क्या देता है, भोजन देता है। ओके, तो अब इसे हम कैसे जानते हैं, इसकी क्रिया क्या है वो समझ लेते हैं। क्या होते हैं कि एक इंजेक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लेते हैं और भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था यानी कि मान लीजिए कितने थे कि सप्ताह, कम से कम मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 सप्ताह, 10 से 12 वीक, ठीक है, 10 to 12 वीक के अंदर ही क्या होती है, इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है, जहां पर हम इस बच्चे के अंदर क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लेते हैं। क्या करते हैं, एक नीडल लेते हैं और उस नीडल को ऐसी जगह चुभाते हैं, ऐसी जगह चुभाते हैं और फिर एकदम आराम से इसमें से क्या किया जाता है, लिक्विड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, लिक्विड लिया जाता है और फिर यहाँ पे क्या कर लीजिए, भर लिया जाता है। और जो लिक्विड लिया जाता है उसमें क्या होती है, कायिक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, कायिक कोशिकाएं होती हैं, जो क्या होता है, इंजेक्शन के माध्यम से नीडल के इंजेक्शन के अंदर जाती है और फिर उसे डॉक्टर क्या करता है, लैब में ले जाकर के क्या करता है, इसकी कोशिकाओं को आपस में देखता है और इससे पता करता है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। लेकिन इस विभेदन को लोगों ने बहुत ही गलत उपयोग करना चाहा। इसके माध्यम से लोगों ने क्या करना सोचा, इसके माध्यम से लड़की लड़के का भेदभाव करके इसे घर में ही मार डाला जाया करता था। लेकिन मैं आपको बताना उल विभेदन क्या है, इसकी बात की है, ठीक है। अब उल विभेदन का महत्व क्या होता है, ठीक है, उल विभेदन का महत्व क्या होता है, तो सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिएगा उल विभेदन में, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए महत्व। पहला हमेशा ध्यान रखना, पहली हेडिंग डाल लीजिए, पहला होना चाहिए लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण। दूसरा हेडिंग है आपका जन्मजात रोग, ठीक है। ये दो हेडिंग्स मेन है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब हम आ जाते हैं लिंग निर्धारण में कैसे हमारी हेल्प करते हैं। लिंग निर्धारण क्या होता है, एमनियोटिक द्रव्य में भ्रूण की त्वचा की कायिक कोशिकाएं होती हैं। मैंने बताया ना, ये भ्रूण जैसे ही इसके सब बगल बगल में क्या है, एक लिक्विड है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा होता है जिसमें कायिक कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में अभिरंजित करके यानी कि इनको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, अलग अलग करके फिर क्या करते हैं, इनमें उपस्थित वॉर बॉडी, कौन सी, वॉर बॉडी यानी कि जो इसके माध्यम से गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, गुणसूत्र ज्यादा जानते होंगे आप, इसे इंग्लिश में हम क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, तो हमें इन सभी चीजों के बारे में पता लगता है। जैसे कि यदि XX होता है, XX होता है तो किसका निर्धारण हो जाता है, लड़की का, फीमेल, ठीक। और यदि XY होता है तो यानी कि लड़का, यानी कि मेल। इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं, किसके रूप में, लिंग निर्धारण के रूप में, ठीक है। ये हो गया। अब जन्मजात रोग की कैसे आ जाता है काम, जब हम इसका ये लिक्विड निकालते हैं तो इसके जाकर वहां पे देखते हैं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी आगे चल करके, तो वहां पे एक लैब में ले जाते हैं, एक मशीन में ले जाकर के ट्राई करते हैं, वहां पे हर एक तरीके से प्रॉब्लम सब चीज देखते हैं, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिससे कि बच्चों को क्या, जैसे डाउन सिंड्रोम जैसे एक बहुत ही मानी जानी होती है, जिसमें क्या हो जाते हैं, उसमें सबका गर्दन ऐसे हो जाता है, ऐसे और क्या ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसी सारी चीजें हो जाती हैं, तो किसमें हो जाता है, डाउन सिंड्रोम में, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। और दूसरा भी होता है, आप देख लिंग निर्धारण के रूप, ठीक है,
और दूसरा कई तरीके के डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, एंड क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, इसे सब लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह कई सिंड्रोम्स को पता लगाना है कि ये दो तरीके, ये जन्मजात रोग का माध्यम होता है, ठीक है। उल्वेदन मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको, ओके। हाँ, इतना समझ गए उल्वेदन किसे कहते हैं, इसे हम कैसे पहचानते हैं, किस तरह होता है, किस तरह की प्रक्रिया होती है इसे पहचानने के लिए, इसका महत्व कितने होते हैं, 2 पॉइंट में मैंने लिंग निर्धारण के रूप में ले लिया और जन्मजात रोग के रूप में ले लिया, ठीक है। यही दो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ज़्यादातर, और ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। जब मैं पढ़ रहा था तब तो मेरे सिलेबस में था नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से लग रहा है कि अब आप सबके सिलेबस में है तो आप सब अच्छे से पढ़िए, अच्छे तरीके से इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए, ओके। हाँ, ओके, थैंक यू। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता हो चुकी हैं, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ पे, उल्वेदन का मेरा सब खत्म, रफ कर देता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद ले लीजिएगा, ओके। चलिए इसे मैं रफ कर देता, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको पता हो गई होंगी, और याद रखिए क्योंकि जानते हैं ये हमेशा पूछेंगे आपसे। ओह सॉरी, ऊपर वाला रफ कर देते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या पढ़ेंगे, MTP, चिकित्सीय सगर्भता समापन, ठीक है। अब हम इसे पढ़ने जा रहे हैं, तो सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए मैं इसको पहले आपको पढ़कर बता देता हूँ, जो पढ़ रहा हूँ उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा किसी माध्यम से, ठीक है। लिख लीजिएगा आप लोग भी, हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा, हेडिंग ये डालिएगा और फॉन्ट शॉर्ट जरूर लिख लीजिएगा, ओके। गर्भकाल पूर्ण होने से पहले स्वतः गर्भ समापन की प्रक्रिया को चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी कि MTP कहते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ दवाओं का उपयोग कुशल चिकित्सक की देखरेख में करते, कुशल चिकित्सक यानी कि जो जानकार डॉक्टर होते हैं उनकी देखरेख में करते हैं। संपूर्ण संसार में यानी पूरे वर्ल्ड में प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 4 से 5 करोड़, कितने, 4 से 5 करोड़ भ्रूणों का क्या किया जाता है, चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी कि उनका अबॉर्शन कर दिया जाता है। अर्थात जनसंख्या के नियंत्रण में MTP महत्वपूर्ण योगदान रखता है, लेकिन इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। भारत में इसका संबंध भावनात्मक, धार्मिक व सामाजिक आधार पर भी है, इसलिए इस विधि को कानूनी या स्वीकृत बनाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर बहस चल रही है बहुत दिनों से। फिर भी भारत सरकार ने सन 1971 में इसे कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो अनेक लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा की वशीभूत MTP विधि से मादा भ्रूण का समापन कर रहे हैं और जनहित के लिए बनाए गए इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में स्त्री पुरुष का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है, जो चिंता का विषय है, ठीक है। यह आज अब हमें समझ लेना होगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही खराब वाली बात जानते हैं। चिकित्सीय सगर्भता यानी चिकित्सक मतलब मेडिकल के माध्यम से, सगर्भता माना मतलब होता है कि किसी बच्चे को गर्भ में ही मार देना। समापन का मतलब भी समझ में आ रहा है, समापन का मतलब खत्म करना। सगर्भता यानी कि जो गर्भवती होती है, एंड जो चिकित्सीय यानी मेडिकल के द्वारा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना यानी खत्म कर देना ही सगर्भता समापन कहलाता है। इसमें बताया जा रहा है गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले यानी बच्चे को जन्म लेने से पहले स्वतः गर्भ समापन की क्रिया को चिकित्सीय सगर्भता, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी कि जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, कहीं बलात्कार हो जाता है, कभी किसी की इच्छा नहीं है बेबी को करना, या ज़बरदस्ती के माध्यम से किसी के साथ क्या हो जाना, कुछ यौन संबंध बन जाना, एक्सेट्रा,
इत्यादि कई कारण होते हैं जिस वजह से कोई माता पिता कोई कपल क्या करते हैं कि बच्चे को लेना नहीं चाहते हैं, तो हमें एमटीपी करवाते हैं, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाते हैं। बच्चे को अबॉर्शन करवा कर क्या कर देते हैं, हटवा देते हैं। तो इसका और जानते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में क्या होता है कि हर साल, कितने साल, हर प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़, आप समझ लीजिए 4 से 5 करोड़ भ्रूणों की हत्या की जाती है, यानी उन्हें अबॉर्शन कर दिया जाता है। लेकिन इसका लोग क्या कर देते हैं, बहुत ही गलत फायदा उठा करके इसे यूज किया करते हैं। तो सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन फिर से इसे क्यों किया चालू, 1977 ईस्वी में क्या हुआ था, हमारे भारत देश ने इसे स्वीकृत कर दिया, लेकिन स्वीकृत किया गया था, लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया। इसमें लड़की और लड़के का भेदभाव किया गया, जिस वजह से आज जो जन्म दर है नर और मादा के, उसमें क्या होती है, कुछ घटी कमी महसूस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और यह मेडिकल टर्मिनेशन क्या होता है कि ये प्राथमिक अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक अवस्था में ही ये क्या किया जाता है, एमटीपी किया जाता है, यानी कि कम से कम 12 सप्ताह की अवधि, कितनी, 12 सप्ताह अवधि के बाद ही ये क्रिया होती है। ओके, ये समझ गए होंगे आप। तो ये हमेशा हमें याद रखना होगा कि हम लोग इसे गलत यूज करने ना पाए। हम जानते हैं जैसे रासायनिक परीक्षणों द्वारा हम कई चीजों को क्या कर सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कई जैसे रासायनिक, जैसे हम जब करते हैं तो हमें कई चीजों से पता चलता है। जब कोई लैब में जाता है तो कई क्रियाएं होती हैं, तो वहां पे हम जैसे पता क्या लगता है कि अल्फा फीटोप्रोटीन, स्पेलिंग सही है ना, नहीं, क्या होती है, अल्फा फीटोप्रोटीन। ठीक है, इसके बारे में पता लगता है। दूसरा क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, ये होता है, मेरे ख्याल से शायद एक और है, हाँ एक और है, इसके ऊपर लिख देते हैं। क्या है, टे सॉक्स। क्या है, TAYS टे सॉक्स। ठीक है, हिंदी में लिख दूं मैं, अल्फा फेटोप्रोटीन। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अल्फा फेटोप्रोटीन। ठीक, ये क्या हो जाता है, टे सॉक्स। ठीक है, और इसका क्या हो जाता है, न्यूरल नाल विकार। न्यूरल नाल विकार का मतलब कुछ खराबी हो जाना। ठीक है, ये होती है इसकी हिंदी। ये सारी चीजें आपको हमेशा याद रखनी होनी। और जानते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा, जो एमनियोटिक गुहा में लगभग क्या होता है, जो 12 से 20 सप्ताह का, यानी कि 12 से 20 सप्ताह में जो बच्चा होता है, जो 12 से 20 सप्ताह का जो बच्चा होता है, जब उसके अंदर वह लिक्विड होता है, तो जानते हैं कितने ml होता है, 250 ml के करीब वह लिक्विड उसमें फिल हुआ होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। यही हमारा मादा यानी कि चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। ओके,
इतनी सारी चीज़ें यार मैंने बताई हैं आपको, यार हमेशा याद रखिएगा 12 से 20 सप्ताह की जो प्राथमिक अवस्था होती है बेबी की, उसमें कितना लिपिड फील होता है 250 ml, आप ज़रूर याद रखिएगा। मैं आज थोड़ा सा तो इतनी ज़रूर बातें आप भी याद रख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज सभी से मेरी विनती है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएं, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी आपकी हेल्प होती है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद करते हैं। फिर मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी को मेरे चैनल से। थैंक यू, धन्यवाद।